नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेडर फ्रिक्शन पे एक प्रॉब्लम करेंगे और इसके पहले हम दो प्रॉब्लम और कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे और ये प्रॉब्लम कहता है अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ 4 मीटर लेंथ रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विथ विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एक लेडर है जिसका लेंथ है 4 मीटर और ये वर्टिकल वॉल पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है और वर्टिकल वॉल और लेडर के बीच में एंगल है 45 डिग्री। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द वॉल इज 0.4। ये लेडर और वॉल इसके बीच में कोफिशिएंट क्या है 0.4 एंड बिटवीन लेडर एंड द फ्लोर इज 0.5। ये लेडर और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.5। If a man whose weight is 1/2 of that of the ladder ascend it, how high will it be when the ladder slip? एक मैन जिसका वेट है 1/2 ऑफ द लेडर, मीन्स अगर लेडर का वेट W है तो मैन का वेट क्या होगा W/2। ठीक है। और ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक मैन जिसका वेट है W/2 ये कितने डिस्टेंस पे लेडर के ऊपर कितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा ताकि ये लेडर स्लीप करना शुरू कर दे। मीन्स एट द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग ये मैन जो लेडर पे खड़ा हो रहा है उसका क्या डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है। हमें ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लेंथ ऑफ द लेडर क्या है 4 मीटर, एंगल बिटवीन लेडर एंड द हॉरिजॉन्टल। देखिए एंगल बिटवीन लेडर एंड वर्टिकल कितना दिया है 45 दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है एंगल बिटवीन लेडर एंड हॉरिजॉन्टल। ये लेडर है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच का एंगल क्या होगा 45। देखिए कैसे होगा, ये 45 है या वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। ये 90 होगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.4 और एट पॉइंट ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ए क्या है 0.5। ठीक है। इस पॉइंट ए पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.5। मीन्स coefficient of friction between ladder and the floor is 0.5 and coefficient of friction between ladder and the wall is 0.4। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। मीन्स लेडर पे जो मैन है कितने डिस्टेंस पे एक्सटेंड करेगा ताकि ये लेडर स्लिप करना शुरू कर जाए। लेट x इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन a and the man when ladder at point of sliding। मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए और जिस पॉइंट पे मैन स्टैंड होगा, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया x ले लिया, जो हमें फाइंड करना है। ओके। और W इक्वल टू वेट ऑफ लेडर, तो W/2 क्या हो जाएगा वेट ऑफ मैन। क्वेश्चन में दिया है ना कि 1/2 ऑफ द वेट ऑफ द लेडर, ये किसका वेट है मैन का वेट है। मीन्स जो वेट लेडर का होगा उसका 1/2 मीन्स 1/2 क्या होगा वेट ऑफ मैन का होगा, वेट ऑफ मैन। ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम ये जो फिगर है इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम समझ लेते हैं कि ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये लेडर है, इसका क्या है सेल्फ वेट कितना है W। ये सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स जो AC का डिस्टेंस है इसके एग्जैक्ट सेंटर पे ये W एक्ट करेगा। ठीक है। ये जो मैन है इस लेडर पे खड़ा होगा तो उसकी वजह से उसका वेट किधर होगा डाउनवर्ड होगा, जो W/2 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ओके। इस पॉइंट बी पे रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और पॉइंट बी के लिए हमने क्या लिख दिया R∗B। और पॉइंट ए पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है। और पॉइंट ए के लिए हमने क्या लिख दिया R∗A। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एट पॉइंट ए पे ये इस डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज फोर्स के अपोजिट होता है। अगर फोर्स इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा। हमने फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ क्यों दिखाया, देखिए जब लेडर स्लाइड करेगा तो स्लाइड करके किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा।
जब लेडर इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस तरफ। सिमिलरली जब लेडर स्लाइड करेगा, इस तरह स्लाइड कर रहा है तो नीचे आएगा ना लेडर, जब लेडर नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। तो एट पॉइंट पी पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। समझ में आ गया। वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू टाइम्स रिएक्शन फोर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम रिएक्शन फोर्स। अगर हम एफ सफिक्स ए, ये भी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स है एट पॉइंट ए, तो एफ सफिक्स ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, म्यू सफिक्स ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ए इनटू रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ए क्या है, 0.5, ठीक है, इनटू आर सफिक्स ए। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। ठीक है, एफ सफिक्स बी फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या होगा, म्यू सफिक्स बी इंटू आर सफिक्स बी। म्यू सफिक्स बी क्या है, म्यू सफिक्स बी 0.4 है, तो 0.4 इंटू आर सफिक्स बी। ठीक है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लो। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको ये सारा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। लेडर फ्रिक्शन का जो भी प्रॉब्लम है, इसके पहले 2 प्रॉब्लम है, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो वो तो हलवा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर आप देख लिए, पूरा वीडियो इसको देख लिए, तो लेडर प्रॉब्लम का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम यूज करते हैं। देखिए, रिजोल्विंग फोर्सेस वर्टिकली, ठीक है, जब हम फोर्स को वर्टिकली रिजोल्व करेंगे तो समेशन ऑफ एफ सफिक्स वाई इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ सफिक्स वाई इक्वल टू 0। अगर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम प्लस लेंगे, अगर डाउनवर्ड है तो माइनस लेंगे। ठीक है, ये आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो जो भी फोर्स वर्टिकल है पहले उसको हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको भूले नहीं या मिस ना हो। ये एक फोर्स वर्टिकल है, ये एक फोर्स वर्टिकल है, ये एक फोर्स वर्टिकल है और ये एक फोर्स वर्टिकल है। टोटल हमारे पास कितने वर्टिकल फोर्स है, 1 2 3 4, टोटल 4 वर्टिकल फोर्स हैं। और जिसमें 2 फोर्स है जो रिएक्शन एट पॉइंट ए आर सफिक्स ए और फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट बी एफ सफिक्स बी। ये दोनों फोर्स क्या है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड के लिए क्या होगा, प्लस होगा। और जो डाउनवर्ड है, ये जो W न्यूटन और W/2 न्यूटन, ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड है, तो इसको हम किस तरह लेंगे, माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो फोर्स है वो प्लस के साथ, आर सफिक्स से ये प्लस के साथ, प्लस एफ सफिक्स बी, एफ सफिक्स बी, ये दोनों प्लस के साथ हो गए। और 2 फोर्स जो डाउनवर्ड है वो माइनस के साथ, माइनस W/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, आर सफिक्स ए प्लस एफ सफिक्स बी इक्वल टू क्या कर देंगे, ये माइनस जो है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो W प्लस W/2। ठीक है, यहां से इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आर सफिक्स ए प्लस एफ सफिक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W प्लस W/2 ये हो जाएगा 1.5 W। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 कंसीडर कर लो। रिजोल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, रिजोल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजोल्व करेंगे उस वक्त हम समेशन ऑफ एफ सफिक्स एक्स इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन यूज करेंगे। समेशन एफ सफिक्स एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है तो प्लस होगा और इस तरफ है तो माइनस होगा। हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स है, देखिए, एक ये है एफ सफिक्स ए और दूसरा है आर सफिक्स बी। और एफ सफिक्स ए जो है फोर्स
इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरफ के लिए क्या होगा, प्लस होगा, और आर सफिक्स बी इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इधर के लिए माइनस होगा। तो एफ सफिक्स ए ये प्लस के साथ आएगा और आर सफिक्स बी माइनस के साथ आएगा, माइनस आर सफिक्स बी इक्वल टू 0। तो एफ सफिक्स ए इक्वल टू आर सफिक्स बी, ठीक है। और एफ सफिक्स ए इक्वल टू क्या है, 0.5 इंटू आर सफिक्स ए। तो हम इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, 0.5 आर सफिक्स ए, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए आर सफिक्स बी इक्वल टू 0.5 आर सफिक्स ए। इस इक्वेशन से हमने ये पॉइंट ले लिया, आर सफिक्स बी इक्वल टू 0.5 आर सफिक्स ए। अगर आपको डाउट है कि ये 0.5 आर सफिक्स ए कैसे आया, तो देखिए एफ सफिक्स ए इक्वल टू क्या है, आर सफिक्स बी है, और एफ सफिक्स ए इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, एफ सफिक्स ए इक्वल टू 0.5 इंटू आर सफिक्स ए हमने फाइंड किया है ना इक्वेशन 1 में, वही हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और आर सफिक्स बी इक्वल टू 0.5 आर सफिक्स ए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आर सफिक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सफिक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर सफिक्स बी। आई होप ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कैसे आया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, ओके। तो आर सफिक्स ए इंटू 1/2 इक्वल टू आर सफिक्स बी। अगर हमको आर सफिक्स ए फाइंड करना है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तो हमने किया है, आर सफिक्स ए इक्वल टू 2 को आर सफिक्स बी में मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना आया, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग value of f suffix b and r suffix a in equation 3rd। जो f सफिक्स b और r सफिक्स a का वैल्यू है वो हम इक्वेशन 3rd में पुट करेंगे। f सफिक्स b का वैल्यू है, यहाँ से देखिए f सफिक्स b इक्वल टू 0.4 इंटू आर सफिक्स b, और r सफिक्स a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से हमने निकाल दिया, r सफिक्स a इक्वल टू 2 इंटू आर सफिक्स बी। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन 3rd यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन 3rd है एफ सफिक्स बी प्लस आर सफिक्स ए इक्वल टू 1.5 डब्ल्यू। ये इक्वेशन 3rd है, और हमें इक्वेशन 3rd में एफ सफिक्स बी का वैल्यू पुट करना है और आर सफिक्स ए का वैल्यू पुट करना है। तो एफ सफिक्स बी का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, एफ सफिक्स बी इक्वल टू 0.4 इंटू आर सफिक्स बी। तो एफ सफिक्स बी इक्वल टू 0.4 इंटू आर सफिक्स बी, और आर सफिक्स ए इक्वल टू होगा कहाँ से, यहाँ से, आर सफिक्स ए इक्वल टू 2 इंटू आर सफिक्स बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू आर सफिक्स बी, ठीक है। अब इसको नॉर्मली हम लिख देते हैं, तो 0.4 इंटू आर सफिक्स बी, 0.4 इंटू आर सफिक्स बी प्लस आर सफिक्स की जगह हम ये वाला लिख देते हैं, 2 इंटू आर सफिक्स बी इक्वल टू 1.5 डब्ल्यू, ठीक है। अब इक्वेशन 3rd कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको जब ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 2.4 आर बी इक्वल टू 1.5 डब्ल्यू, ठीक है। तो आर सफिक्स बी यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.5 डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2.4। तो आर सफिक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 0.625 डब्ल्यू, ठीक है। अब हम एफ सफिक्स बी इक्वल टू फाइंड करते हैं। देखिए एफ सफिक्स बी, यहाँ पर देखिए एफ सफिक्स बी इक्वल टू क्या है, 0.4 इंटू आर सफिक्स बी। ये इक्वेशन 2nd है, एफ सफिक्स बी इक्वल टू 0.4 इंटू आर सफिक्स बी, ये इक्वेशन 2nd है। अब हम आर सफिक्स बी का वैल्यू कितना फाइंड किए, इतना फाइंड किया है, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये 2nd इक्वेशन कैसे हो जाएगा, एफ सफिक्स बी इक्वल टू 0.4 इंटू आर सफिक्स बी क्या है, 0.625 डब्ल्यू। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 0.25 डब्ल्यू, मीन्स एफ सफिक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 डब्ल्यू, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एफ सफिक्स बी और आर सफिक्स बी। तो आर सफिक्स बी इक्वल टू होगा 0.625 डब्लू। ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, जब हम मोमेंट फाइंड करेंगे ना उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, हम दोनों को मीन्स आर सफिक्स बी और एफ सफिक्स बी को डब्लू के टर्म्स में फाइंड किए हैं ताकि ये इजीली वे में कैंसिल आउट हो जाए लास्ट में। ठीक है, और हमारा इक्वेशन इजीली वे में सोल्व हो जाए, इसीलिए हमने डब्लू के टर्म्स में फाइंड किया। ओके, अब हम मूवमेंट फाइंड करते हैं। समेशन ऑफ मूवमेंट एंड पॉइंट ए इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज हमारा जो मूवमेंट होगा प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा वो माइनस होगा। ठीक है, ये जो स्टेप है मूवमेंट फाइंड करना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसी में मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आप प्लीज़ केयरफुली मूवमेंट कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कीजिए। हम मूवमेंट पॉइंट ए पे फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो भी फोर्स पॉइंट ए से पास कर रही होंगी वो फोर्स की वजह से जो भी मूवमेंट होगा क्या होगा, 0 होगा। मीन्स इस पॉइंट से कितने फोर्स पास कर रहे हैं, 2 फोर्स, आर सफिक्स से एंड एफ सफिक्स से, तो इनकी वजह से मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास और कितने फोर्स बचे जिनकी वजह से मूवमेंट फाइंड करना है, एक ये बचा, दूसरा ये बचा, तीसरा ये, चौथा ये, टोटल 4 फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमें मूवमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हम डब्लू की वजह से मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मूवमेंट का। ओके, तो फोर्स हमारा क्या है, डब्लू है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डब्लू इनटू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये जो डब्लू न्यूटन का वेट है ये सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, हाफ क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब देखिए क्वेश्चन में ए सी और बी सी का लेंथ हमें नहीं दिया है। ठीक है, हमारे पास एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, और हमें ए सी का जो लेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए सी का लेंथ फाइंड करना है और बी सी का लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अगर हम ये इस एंगल से कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, समझ में आ रहा है। और ये वाला साइड क्या होगा, बेस होगा, और ये वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, ओके, इस एंगल से हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला साइड हो गया क्या, परपेंडिकुलर, ये वाला साइड क्या हो गया, बेस, ये वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, ओके, तो हमें परपेंडिकुलर वाला साइड पता करना है, पी वाला साइड पता करना है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास पता है 4, तो 4 इंटू साइन थीटा, थीटा क्या है 45, तो साइन 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया, 4 साइन 45 डिग्री। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 4 साइन 45 डिग्री। सिमिलरली हमें ये वाला साइन फाइंड करना है, तो ये वाला साइन क्या है, बेस है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस हमें फाइंड करना है तो बी इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा कर देंगे। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 4 मीटर है, 4 कॉस थीटा क्या है 45 डिग्री। तो समझ में आ गया ए सी का लेंथ कैसे फाइंड किए और बी सी का लेंथ कैसे फाइंड किए, यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब डब्लू इंटू यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन सेंट्रली डब्लू क्या एक्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सेंट्रली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 4 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया आपका 2 cos 45 डिग्री। ओके, अब इसका डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जो डब्लू जो एक्ट कर रहा है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जिस तरफ वेट का डायरेक्शन है उस तरफ आप अपने फिंगर को मूव कराइए और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहाँ पे जाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से है, इस तरह से ए पॉइंट पे हम जा रहे हैं इस तरह से, और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, मीन्स इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या लिया, प्लस लिया है, तो इसको हमने प्लस लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब देखिए W/2 इसके वजह से मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फोर्स क्या है W/2 इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा, इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, x हो गया ना, हमने x कंसीडर किया ना कि x डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट ए, ये जो मैन है स्टैंड कर रहा है, ये W/2 किसका वेट है, मैन का वेट है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और हमें ये वाला साइड पता करना है, ये साइड क्या है, ये बेस वाला साइड हो गया, मान के चलिए ये बेस हो गया। तो बेस अगर हमें फाइंड करना हो तो बेस इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। हाइपोटेनस क्या है इसमें, x है, तो x कॉस थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x कॉस 45 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, प्लस होगा, ये मीन्स क्लॉकवाइज होगा, इसीलिए प्लस हमने लिखा। क्लॉकवाइज क्यों होगा, जो W का डायरेक्शन है वो भी तो W/2 का डायरेक्शन है ना, ठीक है, ओके। अब हमारे पास कौन से फोर्स बचे, R⁻B और F⁻B। देखिए R⁻B के वजह से मूवमेंट फाइंड करते हैं। फोर्स हो गया R⁻B इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, पॉइंट ए के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, R⁻B इस पॉइंट पे कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, 4 sin 45 डिग्री, तो 4 sin 45 डिग्री, ओके। अब इसका डायरेक्शन देखिए, ये इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, और हमें पॉइंट ए पे फाइंड करना है, तो इस तरह से मूव कराइए अपने फिंगर को, इस तरह से मूव कराइए जिस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो ऐसे हो रहा है कुछ मूवमेंट इस तरह से, मीन्स इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये किस तरह का है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, माइनस होगा, माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया, ओके। अब F⁻B के लिए हमें फाइंड करना है, फोर्स है हमारे पास F⁻B इंटू, ओके, पॉइंट ए पे फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 4 cos 45 डिग्री, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, हमें पॉइंट ए पे जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे आइएगा ना, ऐसे, ये सिमिलरली इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो -4 cos 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आ गया, हमने मूवमेंट लिख लिया। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हो गया मीन्स क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें सिर्फ वैल्यू को फाइंड करना है, और जो वैल्यू हमें अननोन है उसके अंदर जो वैल्यू नोन वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए अभी इस इक्वेशन में हमारे पास कितने अननोन है, एक अननोन ये है W, ठीक है, एक अननोन x है, एक अननोन R⁻B है, और एक अननोन F⁻B है, ठीक है। अब देखिए हम R⁻B में और F⁻B में इसका जो W के टर्म्स में वैल्यू फाइंड किया ना उसको पुट कर देते हैं। अब देखिए ये कैसे बन जाएगा, W इंटू 2 cos 45 डिग्री प्लस W/2 इंटू x cos 45 डिग्री माइनस R⁻B का वैल्यू क्या है 0.625W इंटू 4 sin 45 डिग्री, ठीक है, माइनस F⁻B का वैल्यू क्या है 0.25W इंटू 4 cos 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास कितने अननोन बचे, एक अननोन W बचा, x बचा, ठीक है, सिर्फ 2 अननोन बचे, ओके। अब क्या कीजिए, जो टर्म माइनस के साथ है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म माइनस के साथ है, इसको इक्वल टू के अपोजिट साइड लेके जाइए, मीन्स इस तरह से W इंटू 2 cos 45 डिग्री प्लस ये W/2 है तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं ना, इंटू x cos 45 डिग्री इक्वल टू, अब ये माइनस है इक्वल टू को तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.625W इंटू 4 sin 45 डिग्री प्लस ये भी माइनस है, इक्वल टू कुछ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.25W इंटू 4 cos 45 डिग्री। अब क्या कीजिए आप कि W cos 45 डिग्री दोनों साइड क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग W cos 45 डिग्री। देखिए क्यों हम ये डिवाइड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। W जो है हर टर्म में है, यहाँ पर भी W 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 है, ठीक है। W पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा
और cos 45 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। cos 45 तीन जगह है तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए W इंटू 2 cos 45 डिग्री, जब डिवाइड करोगे इसमें W cos 45 डिग्री तो इस तरह से हो जाएगा, कुछ लिखेंगे हम, और 0.5 W इंटू x cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई W cos 45 डिग्री इक्वल टू 0.625 W इंटू 4 sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई W cos 45 डिग्री प्लस 0.25 W इंटू 4 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई W cos 45 डिग्री। अब W हर एक में है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। cos 45 इसमें है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, बस उसको लिखना है। इसमें कौन सा टर्म बचा, सिर्फ 2 बचा, तो 2 प्लस इसमें क्या बचा 0.5 इंटू एक्स, तो 0.5x बचा, ठीक है। इसमें क्या बचा इक्वल टू 0.625 इंटू 4 साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45, क्या हो जाएगा 0.625 इंटू 4 tan 45 डिग्री। साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, तो थीटा क्या है 45 लेंगे तो tan 45 डिग्री प्लस 0.25 इंटू 4, इसमें क्या बचा 0.25 इंटू 4 बचा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए तो 2 प्लस 0.5x इक्वल टू 0.625, यहाँ पर इंटू रखिए इंटू 4, ये tan 45 डिग्री क्या होगा 1 होगा, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 ही होगा, प्लस 0.25 इंटू 4 कीजिएगा तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या कीजिए, ये जो 2 है इसको इक्वल टू को उस तरफ लेके जाइए, तो 0.5x इक्वल टू, और इसमें आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 2.5, ठीक है, प्लस 1, और 2 जो है इसको इक्वल टू को उस तरफ लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के साथ आएगा, ठीक है, -2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इक्वल टू 0.5x इक्वल टू, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1.5 आएगा, और x का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा ना, x इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 मीटर। मीन्स अगर मैन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस क्या होना चाहिए 3 मीटर होना चाहिए। मीन्स अगर मैन 3 मीटर के डिस्टेंस पे स्टैंड करता है तो ये जो लेडर है स्लीपिंग करना शुरू करेगा, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग क्या होगा 3 मीटर। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है।